नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक संस्कृत। जो अनुवाद प्रकरण था उसका पहला टॉपिक अपन ने पढ़ चुके थे, यानी कर्ता और क्रिया वाले वाक्य। तो एक बार थोड़ा रिपीट करते हैं उसको, उसके बाद में आगे चलेंगे जिसमें अपन कर्म ऐड करेंगे साथ में, यानी कर्म कैसे लगाते हैं वाक्य में। तो देखिए, पहले अपन ने पढ़ा था, जैसे कि लास्ट जो चर्चा रही थी अपनी रही थी कि कर्ता जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रथम पुरुष के, और मध्यम पुरुष के, और तीसरा जो बताया था वो है उत्तम पुरुष के। ठीक है, तो देखो एक वचन में बनेगा सह या सा। इतनी चर्चा हो चुकी थी अपनी, जो मैं लिख रहा हूं अभी। फिर यहां पर हो जाएगा तऊ या थे, इसका हो जाएगा युवाम, और इसमें हो जाएगा आवाम। और अगर बहुवचन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ते या ताह, इधर हो जाएगा यूयम, और यहाँ पर हो जाएगा वयम। तो बात करें अपन, ये तीनों तीनों कर्ता होते हैं, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इनका मतलब भी आपको मेरे हिसाब से पता होगा, नहीं पता तो लिख लीजिए एक बार। इसका होता था वह, इसका होगा वे दोनों, और इनका होगा क्या होगा? वे सब। फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ केवल, ओनली ऊपर वाली लाइन की। दूसरी लाइन में तुम का हो जाएगा तुम, युवाम का हो जाएगा तुम दोनों, और यूयम का हो जाएगा तुम सब। इसी के साथ में यहाँ पर अगर अहम की बात करें तो हो जाएगा मैं, आवाम को हो जाएगा हम दोनों, और वयम का हो जाएगा हम सब। वयम का क्या हो गया? हम सब। अब बात करें थे अपन के, इसमें जो कर्ता और क्रिया वाले वाक्य बना चुके थे अपन, तो देखो आज चलेगा तो वाक्य तो वैसा रहेगा, लेकिन क्या है, कर्म ऐड करेंगे। तो कर्म में कौन सी युक्ति होती है अपन ने पढ़ा है पहले, कि कर्म में कौन सी युक्ति होगी? द्वितीय। ध्यान रखना, कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो कर्म में द्वितीय होती है। अब जैसे द्वितीय कैसे लगाओगे? जैसे मान लो पुस्तकम, क्षम्यता, पुस्तकम, पुस्तके, और पुस्तकानी। अब मैं कह दूं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, वाक्य है आपके पास। अब क्योंकि आपने पिछले कक्षा में जो पढ़ा था उसमें आपने इसका भी पता था आपको और इसका भी पता था, यानी ये दोनों आप बना सकते हो। तो बनाओ, क्या बनेगा देखें। तो देखो यहाँ पर तो लिखा जाएगा अहम। अहम कहाँ पर है? उत्तम पुरुष के एक वचन में। अब एक वचन की क्रिया लगाएंगे तो पढ़ो, देखें, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़ता, पढ़त, फिर पठामी आ जाएगा अहम के साथ में। क्या आएगा? पठामी। पठामी लिखा जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ तक ये होता, मान लो कर्ता और क्रिया होते तो ठीक था, लेकिन कर्म भी आ गया, तो कर्म में कौन सी युक्ति होगी? द्वितीय। द्वितीय का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो अगर कर्म एक वचन में होगा तो अपन लगाएंगे पुस्तकम, कर्म द्विवचन में होगा तो अपन लगाएंगे पुस्तके, और कर्म बहुत सारे वचनों में मतलब बहुवचन में होगा तो लगाएंगे अपन पुस्तकानी। कैसे लगाएंगे? तीनों वाक्य देखेंगे, अभी देखना। पहला है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अहम के बाद में आ जाएगा पुस्तकम। क्या आ गया? पुस्तकम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए आगे, इसके बाद में देखो, अहम का मतलब हो गया, क्या हो गया? उत्तम पुरुष का एक वचन। ध्यान रखना, उत्तम पुरुष एक वचन। इसकी प्रकृति लिख रहा हूं, सेम यही पोजीशन इसकी रहेगी, यानी ये भी वही का लगेगा। तो इधर लिख दोगे उत्तम पुरुष और एक वचन की क्रिया है। कौन से पुरुष कौन से वचन की है? उत्तम पुरुष के एक वचन की। और जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि सामान्यतया कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। तो देखो पुस्तकम में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा नॉलेज के लिए, ताकि आपको भी ध्यान में रहे। देखो, पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है बहुवाच्य।
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य की बात करें तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, देखो जो अपन नॉर्मल बातचीत करते हैं वो सारी किस में आती है, कर्तृवाच्य में आती है। ध्यान रखना, कर्तृवाच्य का लिख रहा हूँ मैं, एरो लगा के जो भी लिखूंगा उसको समझ जाना। यानी जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, ये जो वाक्य है ये कौन से वाच्य में है, कर्तृवाच्य में। क्यों? क्योंकि काम करने वाला कौन है यहाँ पर, कर्ता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, और कर्म में द्वितीय होती है तो ये कर्म आ गया, यहाँ पर द्वितीय हो गई, ये क्रिया जो है वो इसके अनुसार लग जाएगी। इसके बाद में बात करें, हाँ, और क्रिया में जो है ये परस्मयी पदी चलेगी। परस्मयी पदी का मतलब है जहां पर अपन यूं कह सकते हैं समझने के हिसाब से कि ती शेष बचता हो। जैसे मान लो पठती हुआ ना, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़सी, पढ़ता, पढ़त, फिर पठामी, पठावे, पठामा। ती नहीं कह सकते क्योंकि क्या है, वो तो केवल प्रथम पुरुष में आएगा। कोई बात नहीं, पर समझने के हिसाब से जैसे भी प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं अपन, मध्यम उत्तम की करेंगे जब कुछ अलग बताएंगे, या उसमें कुछ अलग प्रत्यय होते हैं जो बता देंगे उसी समय साथ के साथ। तो देखो ये तो हो गया कर्तृवाच्य। अब जैसे मान लो इसमें क्या क्या किया अपन ने, देखो कुछ विशेष नहीं है यहाँ पर। कर्ता में हो जाएगी प्रथमा, कर्म में हो गई द्वितीया, बस ये हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना कर्तृवाच्य, यानी कर्म में द्वितीय होती है और परस्मैपदी धातु चलती है। धातु कौन सी? जैसे पढ़ती, पढ़ते, पठंती, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, लिखते, लिखते, लिखन्ति, चलती, चलत, चलंती। ये जो धातु होती है, मतलब ऐसी धातु जिसमें प्रथम पुरुष में ती शेष बचता हो, प्रथम पुरुष में ती शेष बचता हो, ऐसी धातु जो होती है वो किस में होती है, किस में होती है? परस्मैपदी धातु में होती है। अब बात करें कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य के लिए मैं इधर एरो लेकर लाइन डाल देता हूँ बाहर। ये है कर्मवाच्य इधर। तो देखो कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है, पहली विशेषता इसकी, कर्म में प्रथमा। दूसरी विशेषता हो जाएगी कर्ता में तृतीय होती है, कर्ता में तृतीया। इसके बाद में और आत्मनेपद धातु चलेगी, ध्यान रखना, आत्मनेपद धातु का प्रयोग। अब बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कैसे पता पड़ेगा। मैंने कहा जैसे उदाहरण देख रहे हैं इसका, किसका? कर्मवाच्य का। मैंने कहा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ये ध्यान रखना कहीं कोई क्या समझ ले, पढ़ी गई। अब देखो जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि जब भी कर्ता होगा तो कर्ता में कौन सी युक्ति होगी? प्रथमा। लेकिन यहाँ पर देखो राम में कौन सी आ रही? राम के द्वारा, यानी कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा, कौन सी आ रही है? तृतीया। अब तृतीय आने की वजह से यहाँ पर कर्ता ये नहीं हो सकता, तो इसको क्या मानेंगे फिर अपन? है कर्म मान लेंगे इसको, क्योंकि कर्म कुछ है नहीं इसके अंदर, बाकी में दूसरा हुई। अब बात करेंगे पुस्तक है, तो पुस्तक में वैसे तो अगर पढ़ा जाए तो देखो पुस्तक शब्द ऐसा है, नपुंसक लिंग है, चाहे प्रथमा विभक्ति पढ़ो चाहे द्वितीय पढ़ो, बात एक ही है। तो इसमें अपन कह देंगे देखो रामायण पुस्तकम, और अब पढ़ी गई यानी पढ़ी जा चुकी है, तो कह सकते हैं पढ़े, इसमें हो जाएगा कौन सा? आत्मनेपद तो चलेगी ना, ऐसा लिखोगे पठ्यते, रामायण पुस्तकम पठ्यते, यानी राम के द्वारा पुस्तकें पढ़ी गई। ये हो गया। अब बात करेंगे भाववाच्य। भाववाच्य का क्या करें, इसका क्या है, तो इसको अलग से हेडिंग डाल के लिख रहा हूं इधर। भाववाच्य, इसमें अपन लिख देंगे कि इसके वाक्यों में सबसे मोटी विशेषता ध्यान रखना, इसके वाक्य में कर्म का अभाव होता है, कर्म का अभाव होता है। जैसे मेरे द्वारा पिया गया, मेरे द्वारा
पी आ गया। अब देखो इसके अंदर कर्म नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जो अपन ने पढ़ाया था इसमें तो कर्म है ना, ये देखो ये ना भाई, वैसे तो कर्म अपन ने इसको माना है, लेकिन यहाँ पर पुस्तक भी तो है, काम किया जा रहा है, लेकिन किया क्या जा रहा है वो बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर केवल ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर किया ही जा रहा है, केवल ये नहीं बता रहा कि क्या काम किया जा रहा है। तो देखो मेरे द्वारा अस्मत् शब्द की तृतीय व्यक्ति में बनता है एक वचन में मया। अब पा धातु चलेगी, पा या पिब धातु कह सकते हो। तो पिब धातु में अगर आत्मनेपद चलाओगे तो क्या हो जाएगा, पीयते हो जाएगा। मया पीयते, मेरे द्वारा पिया गया। मान लो खाद धातु चलाओगे तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा खाए गए, मान लो ऐसा लिखा है तो इसके लिए लिख देंगे मैंने मया खाद्यते, खाद्यते ना भक्ष्यते, मया भक्ष्यते। भक्ष धातु खाद धातु ये दोनों समानार्थी है, एक ही अर्थ में प्रयोग होती है। मेरे हिसाब से यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी, जो चल रहा है अपना कर्तृवाच्य और इसके अंदर है कर्म ऐड करने वाले वाक्य। ठीक है, तो मैं यहाँ तक के लिए एक बार देख लो, अगर नोट डाउन करना हो तो मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट। देखो पहला जो वाक्य था उसमें अपन ने पढ़ा था कि पुस्तक एक वचन आई है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं पुस्तकें लाता हूं, वाक्य क्या है आपके पास में, मैं पुस्तकें लाता हूं। अब इसमें फर्क है, ध्यान रखना, जब बिना बिंदी के आएगा तो इसको द्विवचन माना जाएगा संस्कृत में, ध्यान रखना। और जब बिंदी के साथ आएगा तो इसको बहुवचन माना जाएगा। तो देखो क्या क्या हो जाएगा वाक्य, अहम। अब ले जाने में कहते हैं, देखो लाता जो अर्थ है इसमें धातु कौन सी चलेगी, देखो नए धातु होती है ना, इसका मतलब होता है क्या होता है, ले जाना, ले जाना। अब इसके आगे आ उपसर्ग लगा दो, लगाओ, देखिए आ उपसर्ग में क्या धातु हो जाएगी, आने। अब पीछे क्या जोड़ेंगे अपन है, पढ़ती की तरह आनयति हो जाएगा, ध्यान रखना, आनयति, आनयत, आनयन्ति, आनयसी, आनयथ, आनयथ, आनयामि। अहम है ना, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, अहम आनयामि। अब किम आनयामि मतलब क्या लाता हूं, किम या किम ना के आनयामि क्या लाता हूं, तो पुस्तके, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तके होगा यहाँ पर भी, ध्यान रखना जब द्विवचन लगाओगे तब। अब मान लो मैंने कहा कि मैं पुस्तकें, मैं नहीं, तुम पुस्तकें पढ़ते हो, तुम पुस्तकें, के और के में फर्क है, ध्यान रखना, के पुस्तकें पढ़ते हो। अब इस जगह पर है क्योंकि कर्म क्या है, बहुवचन है, तो क्रिया वो कर्म भी उसमें से लगाओगे, पुस्तक शब्द में से बहुवचन आएगा, यानी क्या आएगा, पुस्तकानी। तो देखो क्या आ जाएगा, तो मैं पुस्तकानी पठसी, तो हम पुस्तकानी पठसी। ये हो गए कर्म ऐड करने वाले वाक्य। इस तरह से आप लोग भी कर्म ऐड कर सकते हो, कोई भी कर्म हो, चाहे पुस्तक हो चाहे फल हो, चाहे पुस्तक हो चाहे फल हो, कोई सा भी कर्म हो, आप लोग इसमें इसी तरह से ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि वह फल खाती है। अब ध्यान रखना, स्त्रीलिंग का वाक्य है, पुल्लिंग में तो चलेगा सह, स्त्रीलिंग में क्या चलाओगे, सा। अब फल खाती है, फल एक भी हो सकता है अनेक भी हो सकता है, तो अगर आप फलम करके आओगे, वैसे मोस्टली तो अपन क्या करेंगे इसमें, क्योंकि फल एक ही है, यहाँ पर एक ही दिख रहा है, क्योंकि या तो अगर मान लो बहुवचन होता तो कैसे लिखा जाता, फलों, और मतलब द्विवचन होता तो बहुवचन होता, तो ऐसे फलों, फलों को खाती है ऐसा हो जाता, फिर को भी लग जाता साथ में। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि वह फल खाती है। अब फल खाने के अर्थ में
फल खाने के अर्थ में कौन सी धातु चलेगी? खाद धातु चलेगी। तो सा फल में खादती, वह फल खाती है। मैंने कहा वह मंदिर जाती है, बनाओ देगी, वह नहीं, अब नाम नाम से बनाते हैं। वह वे दोनों वे शब्द हो गया, नाम से बनाते हैं। जैसे मैंने कहा रमा और सीता मंदिर जाती है। रमा और सीता क्या करती है? मंदिर जाती है। बनाओ देगी, तो देखो रमा च सीता च, एक पैसा लिख सकते हो, ठीक है। फिर अब मंदिर एक ही जगह जा रही है दोनों, तो हो जाएगा मंदिरम। और गच्छति के बाद में क्या आता है? गच्छतः, क्योंकि जाने वाली कितनी है? दो है ना। जब दो होगा तो ऐसा लिखा जाएगा। और अगर अपन चाहें तो इसमें समास भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो समास हो रहा है, कौन सा हो रहा है? द्वंद्व समास हो रहा है। च आ रहा है ना बीच में, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, रमा सीते मंदिर में गच्छत। के लिए भाई आप वाक्य बनाओगे दो चार, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। देखो जैसे मैंने कहा मोहन मंदिर जाता है। इसके बाद में दूसरा वाक्य हो जाएगा आपके लिए सोहन दूध पीता है। तीसरा वाक्य हो जाएगा आपके लिए रमा पुस्तक लाती है। चौथा वाक्य हो जाएगा आपके लिए तुम दोनों विद्यालय जाते हो। पांचवा वाक्य हो जाएगा आपके लिए हम सब घर जाते हैं। अब आपको वाक्य करवा रहा हूं, मैं यहीं पे करवा देता हूं, बना के तो खेला हो गया। हम सब घर जाते हैं, इसके बाद में कह सकते हैं बने कि सीता गाना गाती है। कर्म वाले वाक्य ध्यान रखना। इसके बाद में कह सकते हो आप कि विक्रम भोजन खाता है। और हो जाएगा मोहित गाना सुनता है। सीता और गीता सीता और गीता
विद्यालय आती है। दस वाक्य खूब है मेरे हिसाब से, और चाहिए तो और भी करवा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे अगर एक से एक जैसे करोगे तो फिर क्या ही मतलब निकलेगा। इसके बाद में अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें कर्ण ऐड करना सीखेंगे अपन, यानी सहायक वस्तु जो होती है। जैसे मान लो एक और है वाक्य अपने लिए, राधिका, मोनिका, सीता और सीता, सॉरी चलो वही ले लेते हैं, और सीता वस्त्र धोती है। अब वाक्य बनाएंगे अपन, देखो एक एक। जैसे मैंने कहा मोहन मंदिर जाता है, तो मोहन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मंदिर, यानी देखो कर्ता ये हो गया, ठीक है, क्रिया ये हो गई, क्रिया कह दो, हिंदी वाक्य में क्रिया होगी, संस्कृत में होते धातु हो जाएगी। ये हो गया अपने लिए कर्म। जैसा कि मैंने बताया था कर्म में द्वितीय करनी है और बाकी कर्ता और क्रिया समान चलेंगे। तो देखो बात कर रहे हैं अपन, मोहन को लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रामचंद्र की तरह चलाओ, मोहन हो गया क्या, तो बाकी लिख दोगे आप, मोहन देवालय, मंदिर का पर्यायवाची देखोगे, मंदिर नहीं लिखोगे डायरेक्ट, देवालयम गच्छति। मोहन कहाँ जा रहा है, देवालय यानी मंदिर में जा रहा है। अब सोहन दूध पीता है, तो देखो सोहना, दूध को कहते हैं अपने दुग्धम, सोहना दुग्धम, पीने अर्थ में चलते हैं पिबधातु, ठीक है, पिबधातु में अब सोहन क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आ जाएगी, लगाओ देखे क्या आएगी, अरे पटते की तरह हो जाएगा ना, क्या होगा देखो, पिबती हो गया क्या। इसी तरह से अब लाने अर्थ में, ले जाने अर्थ में चलते नए धातु, लाने अर्थ में क्या हो जाएगी, रमा पुस्तकम, पुस्तकम आनयते, रमा क्या करती है, किताबें, किताब लाती है या पुस्तक लाती है। अब तुम दोनों विद्यालय जाते हो तो हो जाएगा युवा विद्यालयम गच्छतः। इसके बाद में मान लो हम सब की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा वयम, वयम यानी हम सब। घर का हो, घर को कहते हैं, पर क्या कहते हैं, गृह, गृह शब्द की द्वितीय लगानी तो हो जाएगा गृहम। अब गच्छति, गच्छति थोड़ी गम धातु है ना, तो गच्छति नहीं आएगा, वयम के साथ में क्या आएगा, गच्छामः, क्या आएगा, गच्छामः। इसके बाद में देखो सीता गाना गाती है, गाने को कहते हैं पढ़े, क्या कहते हैं, संस्कृत में गीत कहते हैं, तो देखो हो जाएगा सीता गीतम गायती, ठीक है। अब देखो विक्रम भोजन खाता है, तो हो जाएगा विक्रमः भोजनम, खाने अर्थ में चलेगी खाद धातु, क्या लगाओगे, खादती। सारे वाक्य एक, कुछ एक वचन के भी है, एक आध बहुवचन के भी है, एक आध द्विवचन के भी है, हाँ जी। अब देखो मोहित गाना सुनता है, तो लगाओ मोहित, गाने को कह देंगे अपन, क्या कहेंगे, गीत, गीतम। अब श्री धातु चलेगी तो शृणोति हो जाएगा, क्या, शृणोति, मोहित गीतम शृणोति, मोहित गीत सुनता है। अब देखो सीता और गीता विद्यालय आती है, तो हो जाएगा सीता गीते
ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे पहले जो लिखवाया था वो भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है। सीता गीते विद्यालयम, विद्यालयम। अब आती है, ध्यान रखना, जाती नहीं है, आती है तो आ लगा दो उपसर्ग। आगच्छत हो गया क्या? आगच्छत, दो है ना आने वाली, इसलिए। अब राधिका, मोनिका और सीता वस्त्र धोती है। तो देखो अब तीन तीन है धोने वाली, तो मतलब वस्त्र क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखो राधिका, मोनिका, सीता च वस्त्राणि, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। प्रयवसर के साथ में छाल धातु चलती है तो हो जाएगा प्रक्षालयन्ति। प्रक्षालयन्ति क्यों आया? क्योंकि कर्ता कितने हैं? तीन है। तीन का मतलब क्या है? बहुवचन है। देखिए अगर किसी को कोई समस्या हो या किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तुरंत मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा जितना जल्दी हो पाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक